हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस से संबंधित रिलेटेड प्रश्न। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, इसमें जो हम देखेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स जो हैं जीके सुपर फास्ट ऑन क्या तो ऑनलाइनर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास एनेस्ट हिस्ट्री। यहाँ से बिहार पुलिस 2025 में एग्जाम में आवश्यक ही आएगा प्रश्न। आप इसे एक बार पढ़कर जाइएगा। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न संख्या क्या है तो एक है। ऋग्वेद किस युग में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद लौ युग में लिखा गया है। ये प्रश्न आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा क्या बोले हैं, तो ऋग्वेद किस युग में लिखा गया है? तो लौ युग में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की है? तो कपिल ने। किसने की? तो कपिल ने। जबकि न्याय की पूछेगा तो याद रखिएगा गौतम। न्याय की किसने स्थापना किया? तो गौतम ने की है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हुआ है? किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हुआ है? तो 13वीं शताब्दी में चोल वंश का अंत हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिएगा क्या है, तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो घटोत्कच। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या है, तो घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त किस वंश के संस्थापक हैं? तो गुप्त वंश का संस्थापक हैं। और गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ मिलते हैं? तो वायु पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी हमें किस पुराण में मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां क्या, तो घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था या कब से कब तक माना जाता है? तो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, तो देखिएगा एक मिनट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? तो घटोत्कच के बाद जो उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त प्रथम बना है। चंद्रगुप्त प्रथम बना है। आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की है? चंद्रगुप्त प्रथम जो था कुमार देवी से विवाह की है। कुमार देवी से विवाह की है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी बिहार की। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया है? चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया है? तो याद रखिएगा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। चंद्रगुप्त किसका उपाधि धारण किया है? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा क्या, तो गुप्त वंश की शुरुआत किसने की है? गुप्त वंश की शुरुआत किसने की है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। कौन? तो समुद्रगुप्त बना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या, तो समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन थे? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिएगा क्या है, तो समुद्रगुप्त राजा कब बना? समुद्रगुप्त जो था राजा कब बना? तो याद रखिएगा 355 ईस्वी में। 335 ईस्वी क्या, तो 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त राजा बना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16वां क्या, तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने शासकों को पराजित किया? तो 9 शासकों को। कितने शासकों? तो 9 शासकों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो देखिएगा समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया है? तो 12।
समुद्रगुप्त जो था दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है तो भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को किस नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हरिसेन है। कौन है तो हरिसेन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20वां क्या है तो हरिसेन ने किसकी रचना की? तो इलाहाबाद स्थित परिस्थिति लेख का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या है तो अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण किया है? समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण किया है? तो 360 ईस्वी में। कब किया है? तो 360 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23वां क्या तो महाराजा धीराज और विक्रमक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन बने? तो समुद्रगुप्त बने। कौन बने? तो समुद्रगुप्त बने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा किस शासक को कविराज के भी नाम से जाना जाता है? किस शासक को कविराज के नाम से भी जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? तो याद रखिएगा विष्णु का। किसका? तो विष्णु का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? समुद्रगुप्त किस धर्म से संबंधित किस धर्म का उपासक था? तो हिंदू धर्म। क्या होगा? तो हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो रामगुप्त बैठा है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बैठा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है तो 28 रामगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त का ही पुत्र था। रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का ही पुत्र था। आगे देखिएगा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन बना? गुप्त वंश का अंतिम राजा या शासक कौन बना है? तो रामगुप्त बना है। रामगुप्त की हत्या किसने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है तो देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था जो रामगुप्त की हत्या की। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 32 रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन पूछेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय मगध के गद्दी पर कब बैठा? तो 380 ईस्वी में बैठा है। 380 ईस्वी में बैठा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है तो विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 35 चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम है। चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या है? तो महाकवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त के दरबार के एक महान कवि के रूप में विख्यात हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र को। किसको? तो पाटलिपुत्र को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो उज्जैनी। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैनी। आपको ये याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो 38 चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? तो ध्रुव स्वामिनी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी या पत्नी ध्रुव स्वामिनी था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम बना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या है? कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम जो है महेंद्र द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्या है तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम देता है कभी कभी, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कुमारगुप्त का शासन किसके लिए प्रसिद्ध था? शांति और
समृद्धि के लिए, शांति और समृद्धि के लिए कुमारगुप्त का शासन बहुत ही प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्कंदगुप्त बना। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है? तो स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 455 से 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। 455 से 467 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? तो पर्णदत्त को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन बना? गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन बना? तो भानुगुप्त बना था। कौन? तो भानुगुप्त बना था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन की इकाई कैसी थी? गुप्त काल में ग्राम प्रशासन की इकाई कैसी थी? तो सबसे छोटी मानी जाती थी। सबसे छोटी मानी जाती थी। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामभिक। क्या? तो ग्रामभिक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। ग्राम सभा के अन्य सदस्य को क्या कहा जाता था? ग्राम सभा के अन्य सदस्य को महतर कहा जाता था। क्या? तो महतर कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या कहलाती? तो पेट कहलाती थी। ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या कहलाती? तो पेट कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ है? तो 3री शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ है? तो 3री शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? तो श्री गुप्त ने किया है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कौशाम्बी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ? तो कौशाम्बी में हुआ था। आगे बार बार परीक्षा में पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज आंसर हैं, देखिएगा, जिसमें से इसमें क्वेश्चन दिया नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आगे देखिएगा क्या? तो वह प्राचीन नाम क्या है? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तब पाटलिपुत्र हैं। देखिएगा आगे क्या है? तो प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह यात्रा नाम कहाँ थी? तो दांडी उत्तर में है। दांडी उत्तर में है। आगे देखिएगा क्या है? तो निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम क्या बोल रहे हैं? वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था वह कौन है? तो देखिएगा सी राजगोपालचारी है। कौन है? तो सी राजगोपालचारी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या? तो सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे देखिएगा मोहनजोदाड़ो किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो माउंट ऑफ टेंड के नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो मोहनजोदाड़ो। आगे देखिएगा क्या है? तो शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अकबर को। किसे दिया जाता है? तो अकबर को दिया जाता है। आगे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC है। यह अमेरिका के भी राजधानी है। आगे देखिएगा रेबीज के टीके की खोज किसने किया है? तो लुई पाश्चर ने किया है। लुई पाश्चर ने किया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है? तो सुपीरिया झील कहाँ है? सुपीरिया झील कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है सुपीरिया झील है। आगे देखिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखिएगा स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 और N1 ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा विश्व स्वच्छ संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड है। विश्व स्वच्छ संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे देखिएगा भारत पाकिस्तान सीमा
सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया है? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया है, पोखरण राजस्थान में किया है। आगे देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो तिब्बत, जिसे पामीर का पठार कहा जाता है, इसे ही संसार का छत कहा जाता है, संसार का छत कहा जाता है। आगे देखिएगा, क्या है तो ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसी वीडियो हम देखते हैं, देखिएगा क्या है तो विश्व के प्रमुख देशों की संसदों का नाम है, विश्व के प्रमुख देशों की संसदों का नाम है। देखिएगा, भारत में संसद को संसद ही कहा जाता है, ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, ब्रिटेन में संसद को क्या तो पार्लियामेंट कहा जाता है। दक्षिण कोरिया में संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, मिस्र में संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है, पाकिस्तान में संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, जबकि जर्मनी में संसद को बुंडस्टैग कहते हैं। आगे देखिएगा, क्या है तो यूएस में संसद को कांग्रेस कहते हैं, यूएस में कांग्रेस को संसद कहते हैं। इसीलिए कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। आगे देखिएगा, बांग्लादेश में संसद को जातीय संसद कहते हैं, इजराइल में संसद को नेसेंट कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। जापान में संसद को क्या तो डायट कहते हैं, ये प्रश्न अनेक बार ही पूछा गया है। मालदीव में संसद को मजलिस कहते हैं, मालदीव में संसद को मजलिस कहते हैं। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में संसद को क्या बोले? ऑस्ट्रेलिया में संसद को संघीय संसद कहते हैं, संघीय संसद कहते हैं। मंगोलिया में संसद को खुराल कहते हैं, क्या तो खुराल कहते हैं। डेनमार्क में संसद को फोलेटिंग कहते हैं। आगे देखिएगा, क्या तो 16वां जो है, स्पेन में संसद को क्या तो कोर्टस कहते हैं। नेपाल में क्या बोले हैं? देखिएगा, नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और रूस में संसद को डयूमा कहते हैं, क्या तो डयूमा कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा, क्या तो चीन में संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। फ्रांस में संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, फ्रांस में संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। ईरान में संसद को मजलिस कहते हैं। और देखें, मालदीव में भी मजलिस कहा जाता है। नीदरलैंड में संसद को स्टेट जनरल कहा जाता है। ब्राजील में संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। मलेशिया में संसद को दीवान निगार कहा जाता है, दीवान निगार कहा जाता है। अफगानिस्तान में संसद को शूरा कहा जाता है, क्या तो शूरा कहा जाता है। तुर्की में संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है, ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। आगे देखेंगे, क्या तो पोलैंड में संसद को सेजम कहते हैं, क्या तो सेजम कहते हैं। और स्विट्जरलैंड में संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं, क्या तो फेडरल असेंबली कहते हैं। आपको ध्यान में ये सभी चीज़ याद रहना चाहिए। आगे देखिए, क्या तो इटली में संसद को सीनेट कहते हैं, इटली में संसद को क्या तो सीनेट कहते हैं। इसमें देखिएगा, प्राचीन इतिहास बता दिए हैं, इसके अलावा गांधी जी से संबंधित बता दिए हैं, और विश्व के प्रमुख देशों के संसद का नाम बता दिए हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर ही आइएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।